प्रणाम किए तो मुस्कुराए पितामह आ गए। बहुत प्रतीक्षा कराई, 58 दिन बीत गए। बाण सज्जा पर मुझे सोए सोए अब तुमको मेरा ख्याल आया। वासुदेव मुस्कुराए, बोले पितामह आपके पाप भी तो 58 हैं। एक एक करके गिनाने शुरू किए। ईमानदारी से बताइए, भीम को जो विष दिया गया था उस विष के पीछे किसका बल था? बोले कि मेरा। क्या कौरव ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि पितामह हमारे साथ हैं तो हमें किस बात से डर है? तो जान रहे थे। तो फिर आपने यह उनके मन में भय क्यों नहीं पैदा किया कि तुम पाप करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे? क्या पांडवों को लाक्षा गृह में जलाया गया तो आपके बल पर पांडवों ने ऐसा नहीं किया? पांडवों के साथ कौरवों ने ऐसा नहीं किया? बोले किया। भरी सभा में जुआ खेला गया, आप नहीं देख रहे थे? देख रहे थे। द्रौपदी की जब साड़ी खींची जा रही थी और द्रौपदी ने आपसे प्रश्न किया तो आप प्रश्न नहीं सुने थे, उत्तर नहीं दे सकते थे, आप प्रतिरोध नहीं किए वहां। क्यों? पितामह, यह कर्म भूमि है। चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, वो जैसा कर्म करता है कर्म का परिणाम भी उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। आपने अपने जीवन में 58 महापाप किए, इसलिए 58 दिनों तक आप बाण की सज्जा पर सोए रहे। आज 58वां दिन है, आपने प्रायश्चित कर लिया है। बोलिए मेरे लिए क्या आदेश है? भीष्म पितामह ने कहा, हे केशव, इस संसार में थोड़ा भी धर्म का ज्ञान रखने वाला कोई महापुरुष यह जानता है कि तुम ग्वाल बाल नहीं हो, तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो। मेरी तो बात ही अलग है, क्योंकि तुम तो मेरे आराध्य हो, तुम मेरे इष्ट हो। और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र, पुष्प, फल और जल भक्ति के द्वारा मुझे देने वाले मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। परंतु तुम्हारे नामों के लगे हुए बाण इस समय न तो हाथ से पत्र ले सकते हैं, न पुष्प, न जल, न फल। अब तो हमारे पास कुछ है नहीं। एक चीज है जो मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, जिस खराब बुद्धि के कारण मैं कौरवों का साथ देता रहा, वो मेरी उस समय की जो भ्रष्ट बुद्धि थी अब शुद्ध हो गई है। अब आपके नाम के जो बाण लगे हैं, इस बाण से मेरे शरीर से जो रक्तपात हुआ है, कौरवों के द्वारा खिलाए गए अन्न से हमारे शरीर में जो मेरा मन, जो मेरी बुद्धि, जो मेरा चित्त और मेरा अहम बना था, वो शुद्ध हो गया। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बुद्धि को ही तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित कर दूं। अब तो मेरे पास यही है, लेकिन अब जो मेरी बुद्धि है वो बिल्कुल शुद्ध है, एकदम कुंवारी है, पवित्र है। इसलिए हे ईश्वर, हे जगत नियंता, हे जगत सृष्टा, हे जगदाधार, हे केशव, हे जगत उद्धारक, हे भक्त वत्सल, हे अखिल लोक पावन करता। अरे आपके चरणों के सामने ऐसा कोई पाप दुनिया का है ही नहीं जो धुले बिना रह जाए। आपके चरण तो वो हैं जो संपूर्ण संसार को पवित्र बनाने वाली गंगा बहा देते हैं। मैं अपनी बुद्धि आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। पितामह ने अंतिम समय में अपनी बुद्धि भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दी।
उन्होंने संदेश दिया संपूर्ण मानव समाज को कि तुम खाली नहीं हो, तुम दरिद्र नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें यदि ईश्वर को अपनाना है तो तुम्हारे पास अमूल्य निधि है, अमूल्य रत्न है। तो अपनी बुद्धि को, अपना मन आदि आदि को ईश्वर के चरणों में दे करके परमात्मा से संबंध जोड़ सकते हो। इसलिए मानव समाज को चाहिए कि वह न कहे कि मेरे पास क्या है कि मैं भगवान को दूं। मेरे पास मेरी बुद्धि तो है, मेरा मन तो है। अपनी बुद्धि को ही भगवान को दो। और पितामह श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का आप अपने घर में जाकर 32वां मंत्र देख लीजिएगा। ये उन्होंने बुद्धि को समर्पित किया। पुष्पिताग्रा छंद में भीष्म पितामह ने बड़े ही सुंदर और दिव्य स्तवन किए। अब उनका अंतिम समय है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। जब हम भगवान का संबंधी बन जाते हैं, अपनी कोई तुच्छ वस्तु दे करके उनको अपना बना लेते हैं, तो हमें अधिकार हो जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रभु आप मेरे सामने खड़े रहे। सदैव देवो भगवान कलेवरम जावदिदम हिनोम्यहम्। हे देवताओं के देवता, हे संपूर्ण सृष्टि के आधार, हे नारायण, अब आप इसी तरह मेरे सामने खड़े रहे, क्योंकि मैंने आपको अपनी बुद्धि दे करके अपना संबंधी बना लिया है। अब मैं आपका भक्त हूं कि नहीं हूं? भगवान बोले कि हैं। मैंने तो अब कोई पाप नहीं किया, मेरे सारे पाप धुल गए। अब तो मैं निष्पाप हूं। अब तो मैंने अपनी बुद्धि आपको दे दी। जो बुद्धि मेरे पास थी, जो पाप करा रही थी, वो तो बुद्धि हमने आपको दे दी। भगवान बोले कि हाँ ले लिया। बोले सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरम जावदिदम हिनोम्यहम्। आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूं। प्रसन्न हासारुणलोचनो लसते, लेकिन ऐसे नहीं। प्रसन्न हासारुणलोचनो लसते, आप मुस्कुरा करके खड़े रहिए। ऐसा मुस्कुराइए कि आपकी दंतावलियां हमारे नेत्रों से देखी जा सके, आपके कमल नयन प्रफुल्लित रहे। मुखाम्बोजो, आपका जो मुख कमल है वो खिला हुआ हो। ध्यान पथश्चतुर्भुज, और ऐसे नहीं, दो भुजा वाले नहीं। यहाँ बंसी नहीं बजाना है, रथ नहीं हाँकना है अर्जुन का। ध्यान पथश्चतुर्भुज, चार भुजा धारण कीजिए, शंख चक्र गदा और पद्म लीजिए, विष्णु के रूप में होइए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, चतुर्भुज होकर के विष्णु बन करके मेरे सामने आप खड़े हो जाइए, मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं अपने प्राण को निकालना चाहता हूं। भगवान तत्काल चतुर्भुज हो गए। पांचों पांडवों ने देखा, कुंती ने देखा, अनायास ही जैसे बिजली चमकती है वैसे एक दिव्य तेज निकला और भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गया। बोले भीष्म पितामह जी महाराज के। इस प्रकार पितामह भीष्म ने अंतिम समय में अपनी बुद्धि भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने के बाद भगवत प्राप्ति की। सो हे शौनकादि ऋषियों,